श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। 17 मई दिन रविवार से अधिक मास या पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुराणों के अनुसार अधिक मास के कौन कौन से नियम बताए गए हैं या कौन से नियमों का पालन करके हम इस अधिक मास में अधिक से अधिक अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पुराणों में कुल 14 नियम बताए गए हैं। तो इन 14 नियमों में आप अधिक से अधिक नियमों का पालन कीजिए। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप जो जो कुछ भी कर सकते हो, तो आप इन 14 नियमों में से जो नियम आप पालन कर सकते हो तो उनका पालन आप नित्य कीजिए, क्योंकि हमारे पुराणों में अधिक मास की बहुत भारी महिमा बताई गई है। इसके साथ ही देखिए, इस मास में ना तो कोई तिथि त्योहार आता है, ना शादी काम काज होते हैं, ना हम कोई मतलब आपके नियम में किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं लगेगी। और इस बार देखिए, अधिक मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है। 2 दिनों बाद स्कूल भी बंद हो जाएंगे, तो स्कूलों की भी रोज की जो भाग दौड़ होती है वह भी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने बहुत ही शुभ अवसर दिया है हम सभी भक्तों को, हम सभी वैष्णवों को अधिक से अधिक पुण्यों को अर्जित करने के लिए। तो इस अच्छे और सुनहरे मौके को आप खाली बिल्कुल न जाने दीजिएगा। 14 नियम जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं, तो इन 14 नियमों में कम से कम जितने आप नियमों का पालन कर सकते हो जरूर कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से नियम बताए गए हैं। देखिए, पहला नियम, 14 नियमों में पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम, जो आपको सुबह सवेरे स्नान करना है। और देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह 4 बजे से लेके पौने 5 बजे तक होता है। तो आप इसी बीच में उठकर अपना नित्य जो दैनिक कार्य है उसको निपटाने के बाद आप इतने समय तक, यानी कि कम से कम 4 से पौने 5 या 4:55 तक आप स्नान कर लें। और दूसरा नियम आपका आता है नित्य नियम में वृद्धि। नित्य नियम में वृद्धि यानी कि जो भी आप नाम जाप करते हो, जो भी आप मंत्रों का जाप करते हो, जितना भी करते हो, तो उसमें से आपको बढ़ाना है, अधिक करना है। यानी कि आप जैसे नित्य 16 माला करते हैं, तो आप कम से कम 21 माला या 25 माला कर लीजिए। और यदि आप जैसे कि 25,000 नाम जाप करते हैं, तो आप उसके साथ ही 51,000 नाम जाप कर सकते हैं, या 41,000 कर लीजिए, 31,000 कर लीजिए। मतलब आप जो भी नियम है, तो नियम में आपको वृद्धि करनी है। जो भी पूजा पाठ करते हैं उसे आपको बढ़ाकर करना है। ठीक है। तीसरा नियम आपका आता है पुरुषोत्तम पाठ करना। तो नित्य पुरुषोत्तम पाठ आपको करना चाहिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें से देखिए, पहला नियम तो कहता है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो 15वां अध्याय है, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। या फिर श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के 10वां जो स्कंध है उसका जो 14वां अध्याय है, तो उसका आप पाठ कर सकते हैं। कहते हैं उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान की पुरुषोत्तम का नाम ले लेकर उनकी विनती की है, उनकी प्रार्थना की है। तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। या फिर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। तो इन चारों में से एक आपको नियम पूर्वक पूरे अधिक मास में एक चीज का पाठ आपको नित्य करना है। फिर आपका चौथा नियम आता है गौ सेवा नियम। तो गौ सेवा में आप किसी भी प्रकार से गौ सेवा नित्य कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई गाय हो तो आप उसे रोज हरा चारा दे सकते हैं, या वहां जाकर आप उसे पानी पिला दीजिए, नहला धुला दीजिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने घर से 2 रोटी लीजिए और उस पर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए, थोड़ा सा देसी घी लगाकर, और आप कोई एक गाय, देसी गाय, बस इतना आपको याद रखना है कि जो भी सेवा आप करेंगे देसी गाय की करनी है। तो आपको वह बस आप 2 रोटी और गुड़ गाय को यदि खिला सकते पूरे अधिक मास में, देखिएगा बहुत ही सुंदर आपको बदलाव और बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो इस अधिक मास में आप इस नियम का भी पालन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 5वां नियम आता है ब्राह्मण भोज का। तो आप नित्य एक ब्राह्मण का भोजन करा सकते हैं, या फिर आप पूरे महीने में किसी भी दिन 31 ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। तो
तो इस यह भी नियम आप ले सकते हैं। देखिए बताए गए हैं नियम, बाकी आप कौन से नियम ले रहे हैं, कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, तो यह आपके सामर्थ्य और समय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो नित्य ब्राह्मण भोजन का नियम बताया गया है। और फिर आता है 31 वस्तुएं दान करने का छठा नियम। छठे नियम में कहते हैं कि 31 वस्तुओं का दान करना चाहिए। चाहे आप एक ही दिन 31 वस्तुएं दान कर दीजिए, या कोई एक वस्तु आप सुनिश्चित कर लीजिए पहले दिन, और नित्य आप एक एक करके किसी को आप उन वस्तुओं का दान कर दीजिए। और नहीं तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसीलिए शायद, या देखिए परंपरा चली है कि अब जो अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, उसमें जो घर की बहन बेटियां होती हैं तो उनके घर पुए दिए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पर ऐसा नियम है, आप लोगों के यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं। हम लोगों के यहाँ पर जितनी भी बहन बेटियां होती हैं ब्याही हुई, जो भी अपने ससुराल में रह रही हैं या फिर जहाँ भी हो, तो उन्हें पुए बनाकर, पुआ पूड़ी और उसके साथ में देखिए ऋतुफल, दक्षिणा, बर्तन, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी यथाशक्ति एकत्रित हो जाती हैं वस्तुएं, तो वह सब रखकर और फिर उनके घर दान किया जाता है, दिया जाता है। तो वह कहीं ना कहीं ये इसी 31 नियम का पालन करता है। तो आप 31 वस्तुओं का दान और इसके साथ ही आप किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। अब जैसे कि गर्मी की का मौसम है तो आप 31 छाते दान कर सकते हैं, आप 31 जोड़ी चप्पलें दान कर सकते हैं, आप 31 पानी की बोतलें भरकर दान कर सकते हैं। बहुत सी वस्तुएं हैं, तो आप इनमें से कोई एक वस्तु 31 की संख्या में दान कीजिए, यानी कि और जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो 31 पुए बनाकर और आप उनका दान कर सकते हैं। और देखिए एक नियम यह भी है कि कांसे के बर्तन में यह पुए जो है दान करना कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। आप एक कांसा का, जो कांसा धातु होती है, तो उसका आप एक कटोरा ले लीजिए, उसमें देसी घी के 31 पुए बना लीजिए, और हो सके तो उन जो पुए आप बनाएंगे ना, तो उनमें आप कुछ नहीं तो एक एक के सिक्के बीच में रखकर और पुए बनाकर आप दान कीजिए दक्षिणा के साथ में। तो कहते हैं ये गुप्त दान होता है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, कोई उसकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता है, इतने ज़्यादा पुण्यों की आपको प्राप्ति होगी। तो आप इस प्रकार से भी 31 पुए दान कर सकते हैं। फिर 7वां नियम आता है दीपदान का। दीपदान करना अधिक मास में बहुत ही ज़्यादा उत्तम बताया गया है। कहते हैं घोर से घोर गरीबी आपकी दूर हो जाएगी यदि आप नित्य श्री ठाकुर जी को तुलसी जी का दीपदान करते हैं। तो यह दीपदान देखिए अलग है, जिसका पूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसे देखकर और फिर कीजिए। आपकी घर में चाहे जैसी आर्थिक समस्या हो, इस अधिक मास से आपकी वह आर्थिक समस्या जरूर दूर होगी। श्री हरि श्री पुरुषोत्तम भगवान आपकी वह समस्या जरूर दूर करेंगे। और इसके साथ ही नित्य आप तुलसी माता में दीपदान कीजिए, किसी मंदिर में आप नियम बना लीजिए, वहां पर आप दीपदान करके आइए, या किसी जलाशय पर आप नियम बना लीजिए, वहां पर आप दीपदान कर लीजिए। दीपदान की बहुत भारी महिमा है अधिक मास में, तो आप नित्य एक दीपदान रोज जरूर करें। और फिर 8वां नियम आता है पवित्र नदियों में स्नान करना। तो बहुत से साधक तो नित्य अधिक मास में देखिए नित्य किसी, जो भी उनके घर के आसपास पवित्र नदी है, गंगा है, यमुना है, सरयू जी हैं, जो भी हैं, तो वहां पर वह स्नान करते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आप गंगा जल या यमुना जल जो भी आपके पास हो, तो उसे आप रोज डालकर अपने स्नान वाले जल में उससे आप स्नान कीजिए, और पूरे महीने में एक बार किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर कीजिए। तो आपका वह जो नियम है वह पूर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप पवित्र नदी में स्नान करने का भी नियम ले सकते हैं। और 9वां नियम आता है कथा श्रवण का। कथा श्रवण का नियम है कि इसमें आप भागवत जी का आप श्रवण कर सकते हैं। बहुत सी कथाएं देखिए इस महीने में खुद ही चलेंगी, तो आप नियम पूर्वक उन कथा को सुन सकते हैं, या आप स्वयं रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, भागवत जी का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कथा श्रवण पाठ करने का भी नियम अधिक मास में लिया जाता है। और फिर 10वां नियम आता है परिक्रमा करने का नियम। तो जो लोग श्रीधाम वृंदावन में हैं तो वह वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो उनके लिए तो
बहुत बड़ी बहुत भारी बात है। जो हमारे साधक, हम जैसे भक्त जैसे कि नहीं पहुंच सकते हैं वृंदावन, तो उसके जगह पर आप क्या करें, तुलसी माता को के पास में श्री ठाकुर जी को विराजमान करें, चाहे सुबह या शाम, जब भी आपके पास समय हो। तो आप 4 परिक्रमा नित्य लगाइए। 4 से ज्यादा आप 5, 7, 9, 11, 12 कर सकते हैं, लेकिन नित्य नियम में आपको 4 परिक्रमा करनी है। और जब आप परिक्रमा करें तो नाम संकीर्तन करते हुए मन में पूर्ण भाव याद रखें कि आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप 4 परिक्रमा का नित्य नियम ले सकते हैं अधिक मास में। और फिर आता है धामवास का नियम। धामवास का नियम देखिए, अब जैसे अधिक मास है ना, तो बहुत से साधक, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूरे महीने श्री वृंदावन जी में या श्री अयोध्या जी में जाकर वहां पर निवास करेंगे और अधिक मास के नियमों का पालन करेंगे। अब जैसे हम जैसे गृहस्थी पूरे महीने नहीं रह सकते हैं कहीं भी किसी भी धाम में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आप एक रात किसी भी धाम में, किसी भी पवित्र स्थान में जाकर आप जैसे शाम को, ऐसा इस हिसाब से जाएं कि आप शाम को पहुंचे, रात्रि वहीं पर आप अपनी व्यतीत करें, सुबह स्नान आदि करके और फिर आप अपने घर वापस आ जाएं। तो एक दिन आप यदि धाम में वास करते हैं तो आपको जो है अधिक मास में धामवास का जो पुण्यफल प्राप्त होता है, जो नियम है, वह आपका पूर्ण माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से धामवास का भी नियम अधिक मास में ले सकते हैं। और फिर 12वां नियम आता है तुलसी अर्चन का, यानी कि अधिक मास में नित्य तुलसी माता की पूजा करने का भी नियम लिया जाता है। तो जब आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होंगे तो उसके बाद तुलसी माता में आप जल चढ़ाइए। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप कच्चा दूध चढ़ाइए, और हल्दी या चंदन से या और सिंदूर से आप टीका कीजिए, क्योंकि तुलसी माता की जड़ में सदैव श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ में निवास करते हैं। तो आप तुलसी माता की पूजा का भी नियम अधिक मास में ले सकते हैं। और फिर नियम आता है 13वां नियम आता है 1 लोटा जल का नियम, यानी कि अधिक मास में नित्य आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का भी नियम आप ले सकते हैं। तो देखिए, नियम में तो भाई बहुत कुछ है। पूजा में आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, पंचामृत अभिषेक कीजिए, चंदन टीका कीजिए, तुलसी दल और बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा इत्यादि विधिवत भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करने का नियम ले सकते हैं। और आप 1 लोटा जल चढ़ाकर भी अपना नियम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 1 लोटा जल का भी अधिक मास में नियम ले सकते हैं। और 14वां और सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि कोई भी बुरा कार्य आपको नहीं करना है, किसी की भी आपको निंदा नहीं करनी है इस अधिक मास में, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है गृहस्थियों के लिए तो विशेषकर। लेकिन नियम यही कहता है कि इस अधिक मास में आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, और किसी भी तरह का जो तामसिक भोजन है, जैसे लहसुन प्याज हो गया, मांस मदिरा हो गया, और जो भी या ऐसी वस्तुएं जिनका हम ठाकुर जी को भोग, श्री पुरुषोत्तम जी को भोग नहीं लगा सकते हैं, तो उन वस्तुओं को भी आपको ग्रहण इस अधिक मास में नहीं करना चाहिए। तो यह 14 नियम पुराणों में बताए गए हैं अधिक मास में करने वाले, लेने वाले। तो इन 14 नियमों में से जो भी नियम आप ले सकते हो, तो उन नियमों को लेकर और पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ में उस नियम का आप पालन कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें, अनंत गुना पुण्यों की आपको प्राप्ति कराएं, और आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।